बच्चों मंगलो आपका। देखिए जो बच्चे 10+2 के बाद चाहे वो कॉमर्स साइड से हो, नॉन मेडिकल मेडिकल साइड से हो, जिनको कि क्या कहते हैं को प्रोफेशनल कैरियर कोर्स में जाना है, तो उनको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने अपनी चॉइस के हिसाब से कोई स्ट्रीम सोच रखी, सब्जेक्ट मतलब सोच रखी मेरे को तो इसी में जाना है, जैसे मान लीजिए एक ने सोचा नॉन मेडिकल के बाद केवल मेरे को तो कंप्यूटर साइंस में जाना है, किसी ने केवल एमबीबीएस में जाना है, ठीक है, एक ही फिक्स कर रखा है तो वो बात एक अलग है। अन्यथा आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होने चाहिए और हर एक के अंदर बहुत ऑप्शंस है। इतना मेरे को भी याद नहीं है कितने कितने, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। जैसे मेडिकल साइड का अगर आप ठीक आपका लक्ष्य एमबीबीएस का है, आपने नीट के पेपर दिए एमबीबीएस का, लेकिन उसके अलावा भी आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट्स जितनी भी क्या कहते हैं बड़े कॉलेजेस हैं उनके भी पेपर अलग से होते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 पेपर अलग अलग प्राइवेट कॉलेज के देने चाहिए। इस चीज़ पे भी गौर करें, चाहे वो अलग अलग स्टेट के होते हैं ऑब्वियसली ज़्यादातर। तो आपके पास एक ऑप्शंस, दो ऑप्शंस तो पहले यही हो गए एमबीबीएस के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि फिर आपके पास ये भी ऑप्शंस होना चाहिए कि आपका अगर बाई दी वे किसी कारणवश एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं बी फार्मेसी है, बीडीएस है, आपके पास होम्योपैथ है, बीएमएस है, फिजियोथेरेपी है, वगैरह वगैरह। उसमें भी अगर आप मतलब आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप अपने समय को कहीं ख़राब ना कर पाएँ और आपके मन में कोई निराशा ना धरे। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं आपके बायो में जो कहते हैं ना बायोटेक्निकल कई तरह की चीज़ें होती हैं आपका, ठीक है, जेनरिक्स बायो जेनरिक है आपका, बायो केमिस्ट्री है, बायो मतलब इस बायो से रिलेटेड कम से कम भी 2 दर्जन क्या कहते हैं आपके पास स्ट्रीम बनती है। आप करिए इसके अंदर। इसी का नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग के अंदर आप जाते हैं। इंजीनियरिंग एक शब्द, एक व्यापक शब्द है, लेकिन इसके अंदर कई सब्जेक्ट्स हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। आपका ठीक आपका मन कंप्यूटर साइंस पे है, अगर बिल्कुल फिक्स्ड है तो बात अलग है, अन्यथा आपका 3 ऑप्शन हर चीज़ में जीवन में याद रख लीजिए। 80 साल के बूढ़े हो जाए तो भी 3 ऑप्शंस तो होने चाहिए। आपको कहीं जाना कहीं तो 3 ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास हर चीज़ के, हर कार्य के। तो आपके पास अगर आपको कंप्यूटर साइंस में अगर आपको थोड़ा लगता भी होने में दिक्कत है, तो उसके अलावा भी आप कुछ प्राइवेट और भी कॉलेज से भर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिनके पेपर अलग अलग होते हैं, तो ताकि आपको सुविधा हो जाए। यहाँ नहीं मिला तो वहाँ से, वो भी अलग अलग स्टेट में ही होते हैं। कई कई इंजीनियरिंग कॉलेज तो किस जगह बड़े स्टेट होते हैं उन्हीं के अंदर भी होते हैं। तो आपको 5-6 प्राइवेट कॉलेज और कहते हैं बाकी जो कंबाइंड पेपर गवर्नमेंट का होता है वो तो है ही है। उसके अलावा फिर आपको इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि इंजीनियरिंग के अंदर भी चलिए ठीक है आपका कंप्यूटर साइंस पहला लक्ष्य है, उसके बाद फिर आपके पास और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बहुत सारे मतलब हैं कोर्सेज हैं। आपको कम से कम भी 2 कोर्सेज का और रखना चाहिए, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। इसी प्रकार से आपका कॉमर्स साइड से सी है, सी एस है, और बहुत सारे मेरे को इतने नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बताया ऑप्शंस 3 रखिए, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 3 रखिए, और अपने स्टेट से बाहर भी जाने की आप पूरी पूरी तैयारी रखिए। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल कामना।